तो क्या तुम्हें वी बेयर बेयर्स याद है? आखिरकार चार्ली कौन था और उन तीनों बेयर्स की दोस्ती आपस में कैसे हुई? ये वीडियो काफी ज्यादा औसम होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी सी अजीब सी जगह पर जहां तेज बारिश हो रही होती है और एक छोटा सा ब्राउन बेयर एक पेड़ पर अटका होता है। वो बेयर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहां कुछ फायर फाइटर्स आते हैं और यूज बचा लेते हैं। छोटा बेयर दार के मारे फायर फाइटर के हाथ को पकड़ लेता है और उनके हाथों में काफी सेफ फील करता है। फायर फाइटर सोच में बैठ जाते हैं, ये छोटा बेयर यहाँ कैसे आया? क्या ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है या शायद इसे किसी ने छोड़ दिया है? कुछ टाइम बाद ये छोटा बेयर बड़ा हो जाता है और उसे एक ह्यूमन फैमिली मिलती है जो उसे अपने घर में रख लेती है। सबसे अजीब बात तो ये थी, ये बेयर बात भी कर सकता था। और यहीं से शुरू होती है एक अलग ही कहानी। ग्रिजली बेयर असल में उस फैमिली का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक एक्टर था एक कॉमेडी शो में। लेकिन यूज पता भी नहीं चला कि एक नए बच्चे को शो में इंट्रोड्यूस किया गया है जो उसकी जगह ले रहा था। जब ग्रिजली को यह बात समझ आए तो उसने पूरी कोशिश की उनके साथ रहने की, लेकिन आखिर में यूज रिप्लेस कर दिया गया। तब ग्रिजली ने डिसाइड किया कि यूज यहाँ से निकालना होगा और एक असली फैमिली की तलाश करनी होगी। पंडा बेयर एक जू में रहता था। लोग यूज एक लेबोरेटरी रट की तरह ट्रीट करते थे क्योंकि वो बोल सकता था। यूज एक छोटे से वेंट से खाना दिया जाता था बिना किसी प्यार या इमोशनल टच के। एक दिन एक गार्ड ने देखा कि पंडा काफी उदास और अकेला रहता है, तो उसने पंडा को एक पपेट दिया जिसे पंडा ने अपना दोस्त मान लिया। एक दिन पंडा ने एक ग्लास के उस तरफ देखा और यूं से एक नई दुनिया दिखी। वहां टीवी भी था जो उसका फेवरेट बन गया। पंडा ने डिसाइड किया कि वो वेंट के थ्रू भाग जाएगा और एक नई फैमिली ढूंढेगा। आइस बेयर की स्टोरी सबसे ज्यादा इमोशनल थी। नॉर्थ पोल पर एक छोटा सा बेयर अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। शायद उनकी डेथ हो गई थी या शिकार हो गया था। आइस बेयर एक टेंट में चला गया जहां एक आदमी उससे मारना चाहता था, लेकिन वो आदमी खुद ही इंजर्ड हो गया। आइस बेयर ने उसकी हेल्प की। उस आदमी का नाम यूरी था। उसने डिसाइड किया कि वो बेयर को रखेगा और यूसे ह्यूमंस के बारे में सब कुछ सिखाएगा। आइस बेयर ने गलती से एक फॉरबिडन बॉक्स खोल दिया जिसमें यूरी की पुरानी फैमिली की फोटो थी। आइस बेयर ने उसके लिए एक वुडन हॉर्स बनाया, लेकिन यूरी को गुस्सा आ गया और उसने यूज निकाल दिया। आइस बेयर रोकर भाग गया। कुछ हंटर्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन यूरी वापस आया और यूज बचा लिया। फिर आइस बेयर एक सिटी पहुंच गया जहां कुछ नॉटी बच्चे उसके दोस्त बन गए। लेकिन आइस बेयर एक अच्छा बेयर था, इसलिए जब उन्होंने बेकरी से पैसे चुराने का प्लान बनाया तो आइस बेयर ने सब कुछ छोड़ दिया और एक बेटर लाइफ चूज कर ली। तीनों बेयर्स की मुलाकात। ग्रिजली बेयर एक रेलवे ट्रैक के पास पंडा बेयर को फंसा हुआ देखता है और बिना सोचे समझे यू से बचा लेता है। तभी ट्रेन आ जाती है और दोनों भागने लगते हैं। आइस बेयर उन्हें बचा लेता है। तीनों का कनेक्शन तुरंत हो जाता है। तीनों सुपर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो भाई बनकर रहेंगे। वो एक डेजर्ट में एक बॉक्स में चले जाते हैं जो किसी को नहीं चाहिए होता। फिर वो बॉक्स चोरी हो जाता है। वो पैकेजिंग फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। बॉक्स से घर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से शिप हो जाते हैं एक सिटी में। वहां पर्डस्टोन में अडॉप्ट होने जाते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर एक ओशन तक पहुंचते हैं और एक मिसिंग आइलैंड की तरफ निकाल पड़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है डेव और कार्ला से। सब मिलके आइलैंड से भागने का प्लान बनाते हैं। बोट मिलती है। कार्ला छोड़ के चली जाती है रेस्क्यू होने के बाद। बेयर्स जापानीज बीच तक पहुंच जाते हैं। फिर स्वीडन जाने का प्लान बनाते हैं। एक रोबोट से मिलते हैं जो उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और कहता है कि साथ रहो। स्कूल ज्वाइन करते हैं, पेपर बॉय बनते हैं, रेसलिंग करते हैं, रिच आदमी के साथ फंस जाते हैं, लेकिन वहां से भी निकाल जाते हैं। एक बीच पे सैंड हाउस बनाते हैं, लेकिन वेव उससे तो देती है। बाद में एक मम्मी मिलती है जो फेक होती है। एक लकी एमुलेट मिलता है, लेकिन एक रैकून चुरा लेता है। जंगल में केव मिलती है। वो बन जाता है उनका घर। न्यू कैरेक्टर्स। नोम नोम, एजेंट कोआला जो व्यूज के लिए कुछ भी करेगा। क्लोई, एक शाय कोरियन लड़की जिसे फ्रेंड्स नहीं मिलते। बेयर्स उसकी हेल्प करते हैं। चार्ली की स्टोरी, एक छुपा चाबरा जो पहली बार सीजन 1 के एपिसोड 13 में मिलता है। लोग कहते हैं जंगल में कोई अजीब क्रीचर घूम रहा है। वो घर आता है।
पहले ऑकवर्ड लगता है लेकिन दोस्ती हो जाती है। पास्ट में वो एक चोर को बचाता है। एक और छुपा चाबड़ा विलन भी होता है। तबेस एक क्रेजी एजेंट जो चार्ली को पकड़ना चाहती थी लेकिन बाद में दोस्त बन जाती है। नेबर्स पहले लगता है वो ग्रिजली को मारना चाहते हैं लेकिन वो वुड आर्टिस्ट निकालते हैं। एनिमीज पिजन्स एक डेंजरस गैंग। रोबोट विलन ग्रिजली ब्रेसेस लगने के बाद विलन बन जाता है। आइस बेयर रोबोट फाइटिंग रिंग में सबको हरा देता है। एक एपिसोड में इविल आइस बेयर बन जाता है। पेंडास बर्थडे के पॉप ग्रुप मॉन्स्टर एक्स से मिलने की कोशिश करता है। फाइनल मूवी 2020 में आए मूवी में बेयर्स को जेल में डाल दिया जाता है। एजेंट ट्राउट कहता है वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट हैं। जेल से भागकर कनाडा जाने का प्लान बनाते हैं। बॉर्डर पे प्रॉब्लम होती है। ग्रिजली और पैंडा के बीच फाइट होती है। ट्राउट उन्हें अलग कर देता है। ग्रिजली गिल्ट में होता है लेकिन फिर अपने फ्रेंड्स को बचाता है। बेयर्स मिलकर एजेंट ट्राउट से फाइट करते हैं। लैडर बना के हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं। शायद ट्राउट उनका टेस्ट कर रहा था। शायद वही बंदा पंडा को बचपन में बैंड कर चुका था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी वी बेयर बेयर्स की। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करो तुम्हें नेक्स्ट क्या देखना है। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।